अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है डैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज़ कंफर्टेबल फॉर एडिशन। यानी कि उन्होंने हमें इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं और पूछा है इनमें से कौन कौन से एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं, तो हम उनमें से एक लेते हैं। तो हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये ए मैट्रिक्स जो कि 2 1 -1 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास हमारा पहला मैट्रिक्स है जिसको हमने बताना है कि ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एडिशन के लिए कंफर्टेबल होने या ना होने से आप उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए एक रूल लगता है, वो रूल मल्टीप्लिकेशन के रूल के बिल्कुल इन्वर्स होता है। देखें, हमने पढ़ा हुआ था कि जो हमारे पास ऑर्डर के रूल के बिल्कुल इन्वर्स है। ऑर्डर का रूल हमारे पास होता था आर सी कॉलम हमने ऑर्डर की होती थी, तो रोज बाय कॉलम्स इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते थे। लेकिन इसमें मामला रिवर्स है। यहाँ पे आप सी आर से याद रखेंगे, यानी कि ऑर्डर के इन्वर्स। तो ऑर्डर के इन्वर्स सी आर हमारे पास कॉलम और रोज, तो नंबर ऑफ कॉलम बाय नंबर ऑफ रोज ये आपके पास इक्वल होंगे। तो ये एडिशन के लिए, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज जब आपस में इक्वल होंगी तो वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले कॉलम जो होता है पहला मैट्रिक्स, उसकी कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की जो हमारे पास रोज हैं, अगर वो नंबर में इक्वल हो तो वो एडिशन के लिए परफेक्ट होता है, यानी कि कंफर्टेबल होता है। तो ये हमारे पास ए के साथ बी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आपको दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर एडिशन, और इस तरह से पूछेगा इज दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो इस तरह से वो दो तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। तो आप इसको सिंपली सी आर से, यानी कि ऑर्डर के रिवर्स से बताएंगे। तो सी से मुराद कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हैं। कॉलम हमारे पास होते हैं इस तरह की जो होती हैं वर्टिकल रो, वर्टिकल जो हमारे पास लाइनें होती हैं वो एंट्रीज की। तो इसकी कितने कॉलम है, दो कॉलम है, तो टू। तो अगर हम देखें बी की दो क्या फाइंड करनी है, रोज, पहले की कॉलम दूसरे की रोज। ए हमारे पास पहला, बी दूसरा है, पहले की कॉलम दूसरे की रोज। तो बी की टू रोज हैं, एक की 3 वाली रो है और एक की 1 वाली रो है। तो 2 बाय 2 सेम आ गए हैं। तो आपने इस तरह सिंपली लिखते हैं दिस मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो इस तरह से दिस मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर एडिशन आपने लिखना है, तो आपका सवाल खत्म। तो स्टूडेंट्स, ये है उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जिसमें उसने हमें गिवन दिया हुआ है एक ई मैट्रिक्स है, एक एफ मैट्रिक्स है। तो जैसा कि आप एफ मैट्रिक्स को देख सकते हैं, इसको हम सोल्व करके भी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर मैट्रिक्स के अंदर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आपको सोल्व करके उसको सिंपल बनाकर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो ये 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 + 1 2, -4 एज इट इज़, 3 + 2 5 और 2 + 1 3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम अपना सिंपली सी और आर का फार्मूला लगा लेते हैं। पहले की कॉलम फाइंड कर लेते हैं। ये उसका कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, तो 2 कॉलम है और इसकी रोज देख लेते हैं। ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये रो नंबर 3। तो लिहाजा ये तो 3 हो गई। तो 2/3 ये तो सेम ही नहीं आ रहे। तो हम लिखेंगे एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to number of rows of second matrix. Hence, these are not comfortable फॉर एडिशन। तो मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैं लिख लिया फॉर एडिशन, इसका एब्रीविएशन एफ ए लिख लिया। तो आप फॉर एडिशन, तो इस तरह से आपने रीज़न देनी है कि क्यों नहीं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है आपस में, और आपने सिंपली लिख देना आपके 2 नंबर कन्फर्म। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने हमें कहा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बी गिवन है जो कि जो एक
स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। तो एडिटिव इन्वर्स करना बहुत ही आसान है, बहुत इंतहायत आसान है। तो लेट करते हैं सी बी द मैट्रिक्स that is given by taking एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि हम लेट करेंगे एक मैट्रिक्स सी, जो कब हमारे पास आएगा, जब मैट्रिक्स गिवन बाय टेकिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। जब बी का एडिटिव इनवर्स हम लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम सी का नाम देते हैं। तो बी का एडिटिव इनवर्स कैसे लेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू बी इज इक्वल टू सी। तो सी हमारे पास वो मैट्रिक्स आएगा जो बी का एडिटिव इन्वर्स लेने से आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स हम सिंपल ले लेते हैं, माइनस इंटू बी, यानी कि बी की तमाम एंट्रीज के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा, माइनस बाहर आ गया, 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सारी एंट्रीज के साइन चेंज, ये +1 है, ये -1 होगा, 0 का कोई चेंज नहीं आएगा, ये -1 +1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा, और इसी तरह सबके साइन चेंज हो गए। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम सी कहेंगे। सी वो मैट्रिक्स था जो कि बी के एडिटिव इन्वर्स के बाद आना था, और यही आपका सिंपल आंसर है। तो एडिटिव इन्वर्स कैसे लेना, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। जो मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स आएगा, उसको आपने उस मैट्रिक्स के अलावा कोई नाम दे देना है। आप इसको बी डैश भी दे सकते हैं, क्योंकि बी और बी डैश एक जैसे नहीं है, बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डैश। तो आप इसके अलावा कोई भी नाम दें उस न्यू मैट्रिक्स को, वही आपका आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, जो कि f इज इक्वल टू √3 1 - 1 और √2। सिंपली जल्दी से इसका भी हम ले लेते हैं -f, इसको लेट कर लेते हैं e के इक्वल। तो -f इज इक्वल टू माइनस इंटू एफ की वैल्यूज √3 1 - 1 √2, माइनस को अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -√3 -1 1 -√2। तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आया, e के। सिंपली एक एक मिनट का क्वेश्चन है, 2 2 3 3 लाइनों में हल होने वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। तो आप इस तरह का हमारी ये क्वेश्चन जो भी खत्म हुआ, आप चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उसने ए बी सी और डी के मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, और हमने फाइंड करनी है 3 से 4 वैल्यूज़। तो एक ही करके उनको जल्दी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है बी प्लस मैट्रिक्स हमारे पास है -2 और 3। तो इसको फाइंड करने हैं, बी हमारे पास गिवन है, प्लस कर देते हैं इसके साथ। तो बी का मैट्रिक्स लिख दें सिंपल 1 -1 और प्लस ये वाला मैट्रिक्स -2 3। अब देखिए ज़रा, हम अप्लाई करते हैं इस पे जो कि कंफर्टेबल फॉर एडिशन का रूल, कि इसके कॉलम इसकी रोज के इक्वल आते हैं कि नहीं। इसका कॉलम 1 है लेकिन इसकी रोज 2 हैं, तो इसको हम सिंपली लिख लेंगे, इट इज़ नॉट comfortable for addition। आपने फॉर एडिशन पूरा लिखना है, मैं छोटा एब्रिविएशन लिख रहा हूँ ताकि जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। उसके साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है डी प्लस 0 1 0 2 0 1। तो डी का मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 -1 0 2, और इसको ऐड कर देते हैं 0 1 0 2 0 1। तो ये इनको हम जल्दी से ऐड कर देते हैं। देखिए किस तरह से होगा, फर्स्ट एंट्री के साथ तो 1, ये प्लस इसका पहला एलिमेंट 0, इसका सेकंड 2 प्लस इसका सेकंड 1, इसका थर्ड 3, इसका थर्ड 0। इसी तरह से नीचे वाले भी -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है, 0 + 0 0 2 + 1 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
आई थिंक सॉरी नहीं, यहाँ भी हम इसी तरह से सर्च कर सकते हैं जैसे इस यहाँ पे किया है। इसको भी ऐसे कर लेते हैं 1 - 1 और ये प्लस -2 और इसको 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 - 2 और -1 + 3। इसको मज़ीद सोल्व कर लें तो 1 - 2 हमारे पास आ जाएगा -1 और -1 + 3 आ जाएगा +2। तो ये हमारे पास पहले का आंसर, ये आ गया दूसरे का आंसर। तो देखते हैं इसका कोई तीसरा पार्ट भी है। तो हमारे पास एक पार्ट और है जो कि वो भी बहुत छोटा सा है। वहाँ -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है बी को। तो -1 को इसी तरह लिखते हैं, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 -1। माइनस को जल्दी से अंदर पुट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ार 1, लेकिन वो -1 हो जाएगा। और इसी तरह 1 1 ज़ार 1, लेकिन ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका प्लस कर देगा, तो +1। तो ये हमारे पास आ गया -1 और 1 आंसर। तो इसी तरह से हमने अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है कि परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी कि जो हमने सिंपली अलजेब्रा में जैसे करते थे ना कि ब्रैकेट वाली पहले उसके बाद बाकी, तो इस तरह हमने सिंपली इनको सोल्व करते जाना है। तो ये देखें यहाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाली हम पहले यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के लिए। इसको ऐसी साइड पे डाल देते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू ये वाली वैसे ही 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या हमारे पास इसको इसमें से माइनस करना है। तो सिंपली हम पहली में से पहली को 0 - 1, दूसरी में से दूसरी को 2 - 1। इसी तरह नीचे वाली रो को भी इसी तरह कर देते हैं 3 - 1 और 0 - 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसी तरह से 1 0 0 1 प्लस ये हमारे पास। अब ये ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं क्योंकि सोल्व होकर ये भी मैट्रिक्स बन जाएगा 0 - 1 -1 2 - 1 1 3 में से एक 2 और 0 में से 0 0 ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1 प्लस इंटू -1, तो 0 + 1 0 + 2 1 + 0। अब यहाँ देखें मैंने ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा है, वो इसलिए क्योंकि 1 को प्लस करना है -1 के साथ, यानी कि पहली को पहली के साथ। मैंने गलती का चांस कम करने के लिए इस तरह से किया। तो इसको जब मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 - 1 0 + 2 0 + 1 और 1 + 0। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1 - 1 0 0 + 1 1 0 + 2 2 और 1 + 0 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से इसका नेक्स्ट जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है, क्योंकि ये है हमारे पास। इसका भी पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारे पास पहली में पहली को ऐड करेंगे 1 + 2 2 + 1 0 + 1 1 + 0। तरीका बिल्कुल वही है। उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ़र्क ये था कि इन दो पे ब्रैकेट ब्रैकेट थी, यानी कि आखिरी दो पे ब्रैकेट थी, यहाँ पे पहले दो पे है। आपने किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही सिंपल और इजी है। तो इसी तरह ये जो साथ है इसको इसी तरह लिख लेते हैं 1 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स आएगा 1 + 2 3 2 + 1 3 0 + 1 1 और 0 + 1 1 प्लस इसमें कर देते हैं 1 1 1 1। तो इनको ऐड अप करेंगे तो 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और 1 4 4 2 2। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन था, 1 मिनट लगा सोल्व होने में